जिस जहाज पर जैनब कालिमनोस को रवाना होती है उसी जहाज से ये आदमी भी कालिमनोस को ही सफर कर रहा होता है। जैनब को अकेला देख के ये आदमी उसके हुस्न की तारीफें करने लगता है। पहले तो जैनब इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर इस आदमी को शायद बेइज्जत होना ही था। जब वो हाथ पकड़ के जैनब से कुछ कहने लगता है तो जैनब उसे दे मारती है मुंह पे तमाचा। तमाचा खाने के बाद उसे आराम आ ही जाता है। अब आते हैं पेत्रो नामी इस खतरनाक तरीन कैरेक्टर की तरफ जो कालिमनोस का हुक्मरान होता है। अपनी हुक्मरानी जारी रखते हुए वो कैद खाने में कैद की सख्तियां और नाकाबिले बर्दाश्त टॉर्चर्स भी सह रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने इस भाई के मुंह से अयूब नामी एक अहम शख्सियत की मालूमात उगलवाने के लिए। जैसे पेत्रो का ये भाई वो मालूमात जाहिर करता है, पेत्रो के उसी वक्त भाव तब्दील हो जाते हैं और फौरन ही वो अपने इस भाई का कमांडर रादको के हाथों खात्मा करवा डालता है। पेत्रो के इस भाई को मरने से 2 लम्हे पहले तक ये नहीं मालूम होता कि पेत्रो ही असल में कालिमनोस का हुक्मरान है और सालों से उसके कैद में सड़ने की वजह भी पेत्रो ही है। इसके बाद सीन आता है जब खिजर कालिमनोस पहुंचकर अपने प्लान के मुताबिक मार्कोस लोहार को बेहोश करके लोहार का रूप धारने के बाद उसकी दुकान संभालता है। और साथ ही दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जैनब भी कालिमनोस पहुंच चुकी होती है और अपने काम सबब हकीम जेवानी से मुलाकात करती है और बीमार बच्चे के लिए दवाई की रिक्वेस्ट करती है। हकीम जेवानी नरम दिल इंसान होता है, वो ये नहीं देखता कि दवाई लेने वाला कौन है और कहां से आया है। वो जैनब को दवाई की शीशी देकर बीमार बच्चे की जिंदगी के लिए एक नई उम्मीद दिलाता है। मार्कोस लोहार की दुकान पर जब पेत्रो अपने सिपाहियों के हमरा आकर खिजर से तलवारों की तैयारी के बारे पूछता है तो वो कहता है जी सब तैयार हैं। कमांडर रात को कहता है मार्कोस लोहार खुद कहाँ है? तो खिजर जवाब देता है उसे अचानक किसी काम से शिवास जाना था तो उसने मुझे बुलवा कर यहाँ काम संभालने को कहा। मैं उसका कजन हूँ, अपने खानदान का माहिर तरीन लोहार हूँ। पेत्रो और उसके कमांडर रादको को हल्का सा शक तो पड़ ही जाता है, मगर वो तकरीब की तैयारियों के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उधर बाबा उरूज एलची और उसकी शाही अमानतों को बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचाने के बाद स्कंदरिया शहर को जब आते हैं तो इजाबेल तक ये खबर पहुंच चुकी होती है कि आपके अंडर काम करने वाले आदमी यानी बाबा उरूज और उसके सिपाहियों ने पोसेडोन के भाई को खत्म करके एक बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। इजाबेल इस खबर से परेशान हो जाती है क्योंकि पोसेडोन से दुश्मनी मतलब सराय और सब काम कारोबार का सत्यानाश। मगर फिर भी इजाबेल बाबा उरूज के आने का इंतजार करती है ताकि सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ हो जाए। उधर पोसेडोन को भी मालूमात मिल चुकी होती है कि बाबा उरूज कौन है और उसका खानदान कहाँ रहता है। उसको ये सब पता चलते ही वो स्कंदरिया आने की बजाय मिदेली शहर की तरफ इसहाक बे और उनकी फैमिली पर हमला करने के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में एक जजीरे पर उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त योर्गो से होती है जो पहले से ही बाबा उरूज और उसके खानदान से दुश्मनी रखता होता है, क्योंकि बाबा उरूज की डेस्पीना से शादी वो वाहिद वजह होती है जिससे इसहाक बे भी बाबा उरूज से नाराज हो जाते हैं और योर्गो भी उनका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि इस शादी से डेस्पीना का बाप योर्गो बिल्कुल भी राजी नहीं होता, जिसकी वजह से बाबा उरूज डेस्पीना को लेकर स्कंदरिया शहर चले जाते हैं। बाबा उरूज जब मिदेली शहर से जाने लगते हैं तो उनके साथ उनका छोटा भाई इलियास भी चल पड़ता है। यहीं से बाबा उरूज और इलियास और दूसरी साइड खिजर और इसहाक बे 2 अलग अलग फैमिलीज में बट जाते हैं। मगर ये बात बाबा उरूज, इलियास और डेस्पीना तीनों को अंदर ही अंदर खाती रहती है कि हमें मिदेली शहर छोड़कर अपने आबा व अजदाद को नाराज नहीं करना चाहिए था। अब चूंकि योर्गो भी अपना गुस्सा बाबा उरूज पर निकालना चाहता होता है, वो पोसेडोन को पूरी डिटेल देता है कि इसहाक बे की रिहाइश और उनकी फैमिली कहाँ है। पोसेडोन सारी मालूमात हासिल करने के बाद मिदेली शहर को रवाना हो जाता है। फिर सीन आता है क्लिचबे का, जो कि सल्तनत की मानी जानी शख्सियत होते हैं। उनके पास जब ये खबर आती है कि बाबा उरूज ने पोसेडोन के भाई को मार डाला है तो वो उनकी इस बहादुरी को सुनते ही खुश हो जाते हैं और साथ ही वो अपने बेटे शाहीन को बुलाकर जब बाबा उरूज की इस बहादुरी की कहानी सुनाते हैं तो शाहीन के दिल में हसद पैदा होने लगता है। इसी हसद की वजह से वो कहता है पोसेडोन के भाई को क्या उसी बाबा उरूज ने मारा है जो मिदेली शहर में कभी एक मुहाफिज की आम सी नौकरी की तलाश में फिरता रहता था। क्लिचबे कहते हैं हाँ वही, मगर अफसोस कि तुम उनको अभी भी कमजात समझते हो। खैर क्लिचबे बाबा उरूज की इस बहादुरी की फुल सपोर्ट और दाद देने के लिए स्कंदरिया शहर खुद चलकर जाने के लिए रवाना होने लगते हैं। उधर फिर सीन दिखाया जाता है जब बाबा उरूज स्कंदरिया शहर पहुंचकर पहले तो अपने घर जाके अपनी बीवी डेस्पीना से मुलाकात करते हैं, फिर वापस आके इजाबेल से अपने काम कारोबार के बारे बात करते हैं। तो इजाबेल कहती है तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? बाबा उरूज सोने के सिक्कों की थैली टेबल पर फेंक कर कहते हैं तिजारत की है, ये रहा आपके सराय का हिस्सा भी। इजाबेल कहती है इस बात को छोड़ो, क्या आपको अंदाजा है कि आप लोगों ने किसके भाई को मारा है? आप लोगों की इस लापरवाही को आपकी लाइल्मी का नाम दूं या बेवकूफी का? अगले एपिसोड का स्टार्ट यहीं से करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज।